हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7th की जियोग्राफी पढ़ेंगे और फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, मैं इन चीज़ों को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। क्या ये पर्यावरण, ठीक है। तो और देखिए नीचे इसमें क्या है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं और प्रदूषित करता है और पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। तो जो मैं ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों के निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो हम ये भी जानेंगे पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित और मानव। तो पहला हमारा ये क्या होगा, हम पहले प्राकृतिक घटक के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है और स्थलमंडल आता है और सजीव जैवमंडल। ठीक है, तो किसी ने पूछा जैसे आपको प्राकृतिक घटक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। तो ये चीज़ें आपको पूरी स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए। अब मानव निर्मित में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो मानव ने बनाया है। इसमें फर्स्ट क्या आएगा, इमारतें, पार्क, पुल और सड़क, स्मारक, उद्योग। अनदर देखिएगा, ये सारी चीज़ें क्या है, मानव की निर्मित द्वारा। आपके जो इर्द गिर्द चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानव ने बनाई हैं। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट पता। अब मानव क्या है, यानी 3 घटक थे तो आपको पता ही चल गया। प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक, एक मानव क्या है, एक क्या है, प्राकृतिक का ही एक स्रोत है। एक व्यक्ति है, परिवार है, उसमें समुदाय भी आ गया, इसमें धर्म भी आ गया, शैक्षिक भी आ गया, आर्थिक भी आ और राजनैतिक। मानव के द्वारा ये क्या है, चीज़ें बनाई गई हैं। तो हम इसलिए पर्यावरण के घटकों के बारे में जान गए। अब कभी कभी परीक्षाओं में दोस्तों ये भी पूछता है, जीवी किसे कहते हैं और अजीवी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु जीवी प्राणी होते हैं। अजीवी प्राणी जो वे होते हैं जो निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, ठीक है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं। वार्तालाप में आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो कभी कभी आपको देखा गया है तो डिफिनीशन में पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं या पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, जो ये है बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण देखिए दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर होता है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होगा घेरा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए, कभी कभी एग्जामों में, बहुत बड़े एग्जामों में या छोटे एग्जामों में अक्सर पूछा, जैसे एसएससी में पूछ दिया या यूपीएससी में भी पूछ देता है। तो आप लोगों के एग्जाम में पर्यावरण की उत्पत्ति किन शब्दों से, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किन से हुई है, फ्रेंच। कभी कभी पूछ देता किस भाषा से बना हुआ है, तो आप कहेंगे फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 2 शब्द देते हैं, एनवायरोनरो एवं या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जैव मंडल आता है। ठीक है, इससे आप पहले से ही परिचित होंगे, जो मैं आपको पैराग्राफ में डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ।
और अब हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, यानी कि जो पृथ्वी है प्रॉपर्टी है या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है, देखिए मैं इस चित्र के डायग्राम के भी माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब कभी कभी पूछता है स्थलमंडल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन बहुत देखिए ईजी है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, जो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत होती है, पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान और घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का भी विषय धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थान और प्रदान करता है। यह खनिजों और संपदा का भी एकमात्र स्रोत है। तो जो चीज़ें देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, मान लीजिए आपके इसमें दिया है ना जो चीज़ें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए पर्यावरण का क्षेत्र क्या क्या आता है। देखिए ये पहले क्या है, नीचे स्थलमंडल है जो हमारा ज़मीन का है। ठीक है, जलमंडल जहाँ पे जल होते हैं, जैसे महासागर हुआ, झील हुई, बहुत सारी चीज़ें। जैवमंडल में बहुत सा तीनों चीज़ें आती हैं। वायुमंडल भी आता है, जलमंडल आता है, स्थलमंडल भी आता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम के माध्यम से आप बना सकते हैं, आप जो नोट्स बनाएंगे। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो जली भाग होता है उसे क्या, जल के क्षेत्र जो जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, जो मैंने अब पहले ये बताया आप लोगों को, जो नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्या, जल। पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत की क्या कहते हैं, उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखा है। कहा जाता है ना, जो वायुमंडल पृथ्वी है जिसमें वायु होती है, क्या है, जो वायु हो तो उसको कौन चीज़ रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल को अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, दोस्तों क्या होता है इसमें, देखिए सूर्य की झुलसा, जो गर्मी का मौसम होता है, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें ही हमारी रक्षा करता है। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, इनमें इंक्लूड करना चाहता हूँ आपको। कई प्रकार की गैसें, धूल के कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। और वायु में जल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जो जल, स्थल, जल, वायु से मिलकर बना होता है। कभी कभी क्या पूछता है एग्जाम में, जैवमंडल किसे कहते हैं, तो इसमें डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा एक गोल से बनाने से क्या होगा कि आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। मैं रेजर से थोड़ा सा इसमें क्या है मार्क कर देता हूँ, तो ये चीज़ें आपको पता होना। आप देखिए पादप यानी जैवमंडल किन किन चीज़ों से बना होता है, जहाँ स्थल होता है, जल होता है, वायु से मिलकर क्या होता है, जहाँ पर जीवन संभव होता है। क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो सकता है सभी के लिए। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी परितंत्र के बारे में, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब क्या है, ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण का द्वारा ही संबंध है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब परितंत्र की कुछ चीज़ें इसमें भी दी हैं जो बच्चों को यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जिससी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो उसी में किसी दोस्त ने कहा केरल याद आ गया यार, तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश हो रही है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा हमारे यहाँ तो यार वर्षा ही नहीं होती है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ तो ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड को ऊपर ले जाता हूँ और जो आपको समझने में किसी प्रकार की, एक ताल का परितंत्र है। देखिए ताल में क्या क्या चीज़ें हैं, इस डायग्राम से आप देख भी सकते हैं। देखिए इसमें बत्तख भी है, ठीक है, पशु भी हैं, ठीक है, हिरण भी है, और देखिए कुछ मछलियाँ भी हैं,
और ये देखिए किसका फूल लग रहा है आपको, कमल के फूल भी हैं। तो क्या है, एक परितंत्र है जहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, हीरा ने देखिए, अब कहानी को एक चीज़ और बताना चाहते हैं। ये कहानी, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओ, तो तुम सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों का रहन सहन तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो दोस्तों ये भी हम जान सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जहाँ जिस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ हम उस माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। वे एक दूसरे से भी आश्रित होते हैं, यानी उस पर निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच भी संबंध भी परितंत्र का निर्माण करता है। तो कभी कभी चीज़ें हैं, जीवधारियों के आसपास, अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्तर, रेगिस्तान और देखिए पर्वत, झील, नदी, ठीक है, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र है? जी हाँ, ये तो पता ही होना चाहिए। और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को, ये नोट कर लीजिए, आप लोग हाईलाइट कर लीजिए ये चीज़। ये कभी कभी एग्जामों में, क्या सभी एग्जामों में लगभग पूछता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को, जो अभी लेटेस्ट में गुजरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वस्तु विनिमय पद्धति का भी निर्माण हुआ। जैसे पहले क्या था, लोग एक मतलब दाल दिए तो किसी से गेहूँ ले लेते थे, और किसी को गेहूँ दे देते तो किसी से चना ले लेते थे। ये चीज़ें लगभग चलती रहती थी। ये वस्तु विनिमय की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। पहले क्या था, पैसा नहीं होता था, पहले लेन देन के ही माध्यम से चीज़ें चलती थी। आज तो पैसे का ही ज़माना आ गया भाई, बिना पैसे से कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब देखिए सेकंड क्या था, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? मानव ने अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करके उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, यानी जैसी प्रकृति थी उस खुद को वो क्या कर लिया, ढाल लिया था। ठीक है, उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसे खाने पीने के लिए कंदमूल, फल ले लेते थे, और मांस का, जीव जंतुओं का शिकार करके कई तरह के कच्चे मांस ही खाया करते थे। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, अस्थायी जीवन जीना सीखा, और पहिए का भी आविष्कार किया। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास होने लगा, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज द्रुत हो गया। क्या आप भी जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाने का क्यों पसंद होता है? यह देखिए प्राकृतिक चीज़ें, प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने के लिए और उनका उपयोग सीखना चाहिए। कि जैसे क्या है, प्रकृति क्या है हमारा एक टूल्स के रूप में, जिसका हम सही से उपयोग करें ना तो जीवन भर सुखी रहेंगे। आप आइए यहाँ अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग से व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। जब वे अपनी उम्र के थे तो तब उनके आसपास कैसे पेड़ पौधे थे? ठीक है, उनसे पूछिए, अपने दादाजी से, दादी जी से, अपने नाना से, नानी से, तो ये आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खिलौने क्या क्या खेल थे, तो ये भी पूछ सकते हैं। घोड़ा था, बना रहे थे मिट्टी के चूल बना रहे थे, तमाम तरीके के गांव में खेले जाते थे। चप्पल की जूती, टायर बनाए जाते थे। गर्मी और सर्दी के मौसम में कैसे बिताते थे? ठीक है, प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन पर, बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो ये आप पूछिएगा अपने लोगों से। ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आप लोग इस लेसन में ये चीज़ें सीख सकते हैं। ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जो टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप देखिए परितंत्र किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने आपको बताया। पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने हैं, 4 हैं, वो भी बता दिया। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, मानव के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई। स्थल मंडल किसे कहते हैं वो भी बता दिया। जीवधारी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं ये भी बताया। जैवमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग बताइएगा, और कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करिएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जो आप लोगों ने सीखा है, आपने टाइम दिया।